कुछ यात्राएं केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वो होती हैं खुद को महसूस करने के लिए, प्रकृति के साथ चलने के लिए। हर पेड़, हर पत्थर, हर सांस में कुछ नया सुनने के लिए। ये वही यात्रा है जहां शरीर थकता है पर आत्मा जागती है, जहां रास्ते लंबे हैं पर मन शुद्ध होता जाता है। हमारी शुरुआत हुई ऋषिकेश से, गंगा किनारे से, जहां से हर आध्यात्मिक यात्रा की ऊर्जा मिलती है। वहां से चलते हुए अब हम हिमालय की गोद में बसे शांत और पवित्र चौपता पहुंच चुके हैं। आज से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। चौपता से मंदल गांव तक 22 किलोमीटर की पहली परीक्षा। ऊंचाई, थकान और मौन के बीच हम खुद से एक कदम और करीब होंगे। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी पदयात्रा पर जो प्रकृति से भी जुड़ती है और आत्मा से भी। जीवन में चलते चलते ना जाने हम कितने अच्छे बुरे अनुभव करते हैं। अच्छे अनुभवों से और बुरे अनुभवों से हम सदैव कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। चाहे यात्रा कहीं की भी हो, हमारी जिंदगी की हो या कोई तीर्थ यात्रा हो या कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हमारे कदम जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। We just started our yatra to Badrinath. We are all excited. जब मैं इस रास्ते पे चला, अध्यात्म को समझा, अध्यात्म को जाना, तो मैंने सिर्फ ये चीज जानी कि अध्यात्म का सच्चा अर्थ है इस प्रकृति से जुड़ना, इस प्रकृति से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, खुद को जानना, खुद की अनुभूति और खुद के कदमों की तरफ चलना। बोले बाबा की जय। क्योंकि जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होते हैं, खुद को नहीं समझते हैं, खुद की जर्नी को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम कहीं ना कहीं कदम कदम पर उलझे ही रहते हैं। इस उलझन को सुलझाने का मतलब ही है एक यात्रा। और यात्रा चलते चलते, क्योंकि जब आप चलते हैं हर एक पल, हर एक मोड़ पर कुछ ना कुछ नए लोगों से मिलते हैं, प्रकृति के नए नए रूप को देखते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग के ऊपर एक ऐसा असर डालती है, क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं तो शायद आप थकते हैं, आपका शरीर थकता है, आपको लगता है कि आप क्यों चल रहे हैं। लेकिन जब आप बैठ जाते हैं और उन पलों को याद करते हैं तो वो पल आपको आनंद से भर देते हैं और फिर से आपको चलने की शक्ति देते हैं। कहते हैं ना कि हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं और हमारा ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि हमारे विचार हमको तंग करते हैं। जब हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं, प्रयत्न करते हैं बार बार, तो वही चीज़ एक आने वाले समय में आसान हो जाती है। उसी तरह ये प्रकृति जो है वो खुली आंखों से ध्यान करने का एक सबसे सुंदर अवसर है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये छोटे छोटे गांव,
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान मग्न कर देती है। जब आप इस प्रकृति को देखते हैं तो आपको शायद कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके दर्शन में ही एक शांति होती है। ये प्रकृति जो एक दर्द लेती है अपने ऊपर, जिसके मन में कष्ट है कि इंसान क्यों उसको इतना कष्ट पहुंचाता है, उस कष्ट को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उस कष्ट का एक हिस्सा बन सकते हैं। हमारा संकल्प था, इस प्रकृति को साफ रखिए, इस प्रकृति के साथ जुड़िए और जितना हो सके अपने आप में इतना परिवर्तन लेके आइए कि हमको इसको गंदा नहीं करना है। और सारी दुनिया को बदलने से अच्छा है कि जो 10 लोग 15 लोग जो पैदल चलते हैं, अगर उनके मन में भी वो चेंज आएगा तो वो इस प्रकार के वृक्ष हैं कि वो आगे अपने बीजों को तैयार करेंगे। इस प्रकृति में सिर्फ इंसान ही ध्यान देने योग्य नहीं है, इस प्रकृति के हर एक जो छोटे छोटे जीव हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब का ख्याल रखना भी तो हमारा काम है। तो हमारा संकल्प ये था कि हम अपने जीवों की रक्षा करें। हम गाय की, कुत्ते की, जो भी जीव जंतुओं को हम देखते हैं, हम उनको इस तरीके से मारे ना, हम उनको इस तरीके से कष्ट ना पहुंचाएं। इस बार की जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, मन में एक संकल्प लेकर चल रहे हैं कि हमारे भीतर सेवा का भाव सदैव रहे, हमारे अंदर जो सेवा की एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, वो सदैव बनी रहे और वो निस्वार्थ होनी चाहिए। और निस्वार्थ ये तभी हो सकती है जब हमें ईश्वर की वो पूर्ण ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। किसका गंदा खून था पता चलेगा। दीदी का ज्यादा गता तो मैं चलो इतना देर से मतलब खा लिया हो जाएगा शायद कल जाऊंगा। ये लीच जब खाता है तो खून ज्यादा ही निकलता है। पैर में लीच काट लिया उसने, खून हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी I got bit by a leech and you can see I can't even breathe anymore and so feeling so suffocate. They both are taking leech therapy, leech therapy. so that's natural. लीच पीनी थी, लीचड़ भैया थे। इन पहाड़ों में चलने का एक और अर्थ है जो हमारे शरीर और हमारे विचारों से, हमारे दिमाग से जुड़ा है। जब आप पैदल चलते हैं अच्छी हवा में, शुद्ध हवा में, तो आपके शरीर के लिए कितना अच्छा है। आपकी ऊर्जा, आप जो सांस लेते हैं उसको कितना प्योर करता है, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं, हम जैसी जगह में रहते हैं, वैसी ही एनर्जी को अपने अंदर लेकर के आते हैं। पूरे साल में हम कितने काम करते हैं, उलझे रहते हैं, अच्छे बुरे विचार, घर के काम, ये काम, वो काम, कितनी चीज़ों में उलझे रहते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक मौका, 10 से 15 दिन, जब आप सब चीज़ों से दूर हट के प्रकृति की इस गोद में ऐसा पैदल चलते हैं। लेकिन अगर इसको अनुभव करना है तो आपको खुद पथिक बन के चलना पड़ेगा, आपको खुद राहगीर बन के चलना पड़ेगा। तो ये जो चलना है, यही तो हमारा केंद्रित होना है और यही तो एक ध्यान का एक स्वरूप है। 15 दिन की एक चलते फिरते ध्यान की ये प्रक्रिया है। कैसे ये यात्राएं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। जो हम एक कष्ट लेकर के जीवन में बैठते हैं कि हम क्यों हैं, ये कष्ट क्यों है, इनसे हट करके हम कुछ नया कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम कष्टों को भी पार कर सकते हैं। कष्ट होते हुए भी हम वो कर सकते हैं जो हमें करना है। तो यही तो जीवन का मतलब है, यही तो यात्राओं का मतलब होता है, जो हमें अनुभव देती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि इस जीवन में हमको कैसे चलना है। पांचवा, 3, 7,
8 9 10 शाबाश लग जाएगी वो उतने में खिड़की से टकरा के नीचे